ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह। ठीक है, ये है। मेन मेन चीजें पढ़नी है, जैसे इनकी टूम कहाँ है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये किस ऑर्डर के सूफी सेंट है और इनकी टूम कहाँ है। टूम कहाँ है इनकी? महरौली, दिल्ली। महरौली, दिल्ली। ये किसके डिसाइपल थे? डिसाइपल ऑफ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह। डिसाइपल ऑफ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह। ठीक है। इल्तुतमिश वाज द फॉलोवर ऑफ ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ठीक है, ये आपने वहां भी देखा होगा कुतुब मीनार के वक्त में, हिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो इल्तुतमिश जो है इनके फॉलोवर थे और इन्हीं के नाम पर कुतुब मीनार बनवाया भी है। ठीक है। टाइटल्स इंपॉर्टेंट चीजें, हम बस इतनी जो चीजें याद रखनी है वो, कुतुबुल अक्ताब, कुतुबुल अक्ताब, कुतुबुल अक्ताब बख्तियार और काकी, बख्तियार और काकी। ठीक है, ये इनके टाइटल्स हैं। अगले चिश्ती ऑर्डर के सूफी, बाबा फरीद, बाबा फरीद गंज शकर, बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह। इनका ओरिजिनल नेम, ओरिजिनल नेम इनका है फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर, फरीदुद्दीन, फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर, गंज शकर। ठीक है, ये भी डिसाइपल किसके थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के। और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो थे इनके स्पिरिचुअल गुरु थे। ठीक है, और क्या नाम है, बहुत ज्यादा हमें नहीं पढ़ा, मैं मेन पॉइंट्स लिख रहा हूं ताकि बहुत ज्यादा याद करने में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है। born in 1179, born in 1179 AD in मुल्तान। और ये भी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द थे, और इनके स्पिरिचुअल गुरु, स्पिरिचुअल जो गुरु थे या टीचर थे, वो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी थे, है ना। और हजरत निजामुद्दीन औलिया इनके सक्सेसर भी बने। डाइड इन 1266 AD, 1266 AD इन पाकपट्टन। ये इंपॉर्टेंट है, पाकपट्टन, पाकपट्टन पंजाब, पंजाब पाकिस्तान, पाकिस्तान वाला पंजाब। एंड बरीड देयर, एंड बरीड देयर। देखो किसी भी सूफी संत का यहाँ पे सबसे बड़ा वो जो है कि किस ऑर्डर को बिलोंग करते हैं और इनकी मजार कहाँ है, इनका मजार कहाँ है ना, ये इंपॉर्टेंट है। तो इनका टूम जो है, इनका टूम जो है पाकपट्टन पाकिस्तान में है। पाकपट्टन एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, पाकिस्तान में, वहां पर है। और उसके अंदर भी एक जगह कह लो अजोदन नाम से भी, अगर अजोदन नाम से भी आता है तो भी यही है। अजोदन इसके अंदर एक और जगह है, पाकपट्टन डिस्ट्रिक्ट है पाकिस्तान का, याद रखना है। इनकी टोम कहाँ है? पाकपट्टन में। ठीक है। टाइटल्स इनके, टाइटल्स बाबा फरीद गंज शकर, बाबा फरीद गंज शकर,
ठीक है, ठीक है, चलो। और इम्पोर्टेंट एक चीज वो इम्पोर्टेंट कह रहा हूँ, याद रख सको तो, एक फरीदकोट जो पंजाब में जगह है, मतलब पाकिस्तान वाला पंजाब, इंडिया वाला नहीं, पाकिस्तान वाला पंजाब, फरीदकोट जो जगह है वो इनके नाम पर ही है। ठीक है। हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह। ठीक है। फुल नेम इनका है शेख ख्वाजा सैयद मोहम्मद, शेख ख्वाजा सैयद मोहम्मद निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया। ठीक है। वर्ल इन 1238 बदायूं, यूपी। ठीक है, यूपी में पैदा हुए। चिश्ती ऑर्डर के हैं ये भी, ऑल्सो नोन एज, टाइटल्स लिखो इनके, ऑल्सो नोन एज सुल्तानुल मसाइख, सुल्तानुल सुल्तानुल मसाइख, मशाइख, सुल्तान मशाइख महबूबे इलाही। ये इंपॉर्टेंट है, महबूबे इलाही किसको कहते हैं, है ना, हज़रत निजामुद्दीन औलिया। इनके फादर थे, ये बचपन में इनके फादर अहमद बदायूनी थे। जब ये 5 साल के थे तो उनका इंतकाल हो गया था। और ये बाबा फरीद जो अभी हमने पीछे लिखा है, वहाँ उनसे मुतासिर थे, तो ये वहाँ जाया करते थे। जैसे जब ये 20 साल के तकरीबन हुए तो वहाँ जाया करते थे और रमज़ान वहीं गुजारा करते थे उनसे। फिर उसके बाद टीचिंग्स ली, मैंने बताया था, सक्सेसर थे उनके, और फिर इन्होंने दिल्ली में अपना मरकज बनाया। ठीक है। इनके फादर अहमद बदायूनी थे, जो मैंने आपको बताया। ठीक है। उनकी डेथ के बाद ये अपनी मदर के साथ कहाँ आ गए, दिल्ली आ गए। तो फादर लिख लो इनके, फादर थे अहमद बदायूनी और मदर का नाम था बीबी जुलेखा, बीबी जुलेखा। ठीक है। तो फादर के इंतकाल के बाद, अपने वालिद के इंतकाल के बाद, ये बीबी जुलेखा मतलब अपनी मदर के साथ दिल्ली आ गए। ठीक है। इनके मेन डिसिपल्स, मेन डिसिपल्स इनके मेन डिसिपल्स कौन है, शेख नसीरुद्दीन मोहम्मद, शेख नसीरुद्दीन, शेख नसीरुद्दीन मोहम्मद चिराग दहली, चिराग दहली। ठीक है। एंड अमीर खुसरो, एंड अमीर खुसरो। ठीक है। अमीर खुसरो का मज़ार भी इन्हीं के साथ ही है। डाइड 3 अप्रैल, डाइड 3 अप्रैल 1325 एडी, 1325 एडी इन दिल्ली। इनकी टूम कहाँ है, दिल्ली। पता है सबको, हजरत निजामुद्दीन बस्ती में। ठीक है। अमीर खुसरो भी चिश्ती ऑर्डर के ही सूफी। ठीक है। हजरत निजामुद्दीन औलिया के क्या हैं, ये डिसेबल हैं। ठीक है। टाइटल्स क्या है भाई इनके, ऑल्सो नोन एज तोताए हिंद, तोताए हिंद, जिसे पैरट ऑफ इंडिया भी कहते हैं ना, पैरट ऑफ इंडिया। ठीक है। और एक दूसरा टाइटल भी है इनके पास, पनाए शेर, पनाए शेर, पनाए शेर। फाउंडर ऑफ, ही वॉज द फाउंडर ऑफ, he was the founder of सितार
तबला एंड कव्वाली। ठीक है। टूम कहाँ है? टूम इनकी दिल्ली में, हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के साथ ही। ठीक है। अगले नसीरुद्दीन, नसीरुद्दीन चिराग दहलवी। ठीक है। ये भी अभी मैंने बताया था मेन डिसिपल्स थे अमीर खुसरो और चिराग दहलवी, तो ये हजरत निजामुद्दीन औलिया के वो थे मेन डिसिपल और चिश्ती ऑर्डर के हैं। ठीक है। हिज फॉलोवर्स कॉल्ड हिम, हिज फॉलोवर्स कॉल्ड हिम रोशन चिराग दहली, रोशन चिराग दहली। ठीक है। इनके फॉलोवर्स इनको रोशन चिराग दहली कहते थे। इनकी टूम कहाँ है? टूम है इनकी दिल्ली। अगले इंपॉर्टेंट अगले इंपॉर्टेंट बंदे नवाज, बंदे नवाज। इनका नाम मोहम्मद बिन यूसुफ अल हुसैनी, मोहम्मद बिन यूसुफ अल हुसैनी। ठीक है। बंदे नवाज के नाम से जानते हैं। ठीक है। कॉमनली नोन एज बंदा नवाज गैसू दराज, बंदा नवाज गैसू दराज। ठीक है। इस नाम से जाने जाते हैं। चिश्ती ऑर्डर के हैं ये भी, नसीरुद्दीन चिराग दहलवी के डिसाइपल हैं। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये फर्स्ट सूफी सेंट इन साउथ इंडिया है, फर्स्ट सूफी सेंट इन साउथ इंडिया, साउथ इंडिया में फर्स्ट सूफी सेंट है ये, तो इसलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कौन? बंदे नवाज। ठीक है। टूम कहाँ है इनकी? इंपॉर्टेंट है गुलबर्गा, गुल गुलबर्गा, गुलबर्गा कर्नाटका। ठीक है। गुलबर्गा कर्नाटका। ठीक है। शेख सलीम चिश्ती। ठीक है। चिश्ती ऑर्डर के हैं। टूम कहाँ है? मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी यूपी। ठीक है। बस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चिश्ती ऑर्डर के हैं, ये याद रखना। अलाउद्दीन अहमद, वरना पढ़ने के लिए बहुत कुछ है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट भी नहीं है और कंफ्यूज भी हो गए। अलाउद्दीन अहमद, टाइटल इनके पास क्या है? साबिर पाक। ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, साबिर पाक जिनको कहते हैं। साबिर पाक मखदूमुल आलम, मखदूमुल आलम। ठीक है। इनकी टूम कहाँ है? कलियर, कलियर उत्तराखंड में ना, उत्तराखंड, कलियर उत्तराखंड। मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर, इनका नाम जो है मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद, अलाउद्दीन अली अहमद साबिर। ठीक है। हाँ, मखदूम बाबा साबिर। ठीक है। मखदूम बाबा साबिर चिराग चिश्त, चिराग चिश्त, चिराग चिश्त। ठीक है। चिश्ती ऑर्डर के थे ये। अलाउद्दीन
अब आते हैं नेक्स्ट सिलसिला, कादरी सिलसिला। ठीक है, कादरी सिलसिला। कादरी सिलसिला was founded by Qadri Silsila was founded by Abdul Qadir Jilani. Abdul Qadir Jilani रहमतुल्लाह अलैह। ठीक है, कादरी सिलसिला अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह। ठीक है, फाउंडर ये, और ये मेन सूफी सेंट है, इनके अंदर हम इन्हीं को पढ़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ हेडिंग डाल लेना पहले, ये अब्दुल कादिर जिलानी। ठीक है, रहमतुल्लाह अलैह। कादरी सिलसिले के अंदर ये हेडिंग डाल लेना, अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह। ठीक है, हु वाज ओरिजिनली फ्रॉम ईरान, ईरान से थे, इनकी टूम बगदाद, बगदाद ईरान। ठीक है, टाइटल से लिख लो, महबूब सुबहानी, महबूब सुबहानी है ये। महबूब इलाही कौन थे? हज़रत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह। महबूब सुबहानी, गौसे आजम, गौसे आजम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और सुल्तानुल औलिया, सुल्तानुल औलिया। ठीक है, मियां मीर। ठीक है, ये अभी गौसे आजम जो थे साबिर इनसे पहले जो थे गौसे आजम कादरी सिलसिले के अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, इनके ये शागिर्द हैं। ठीक है, इनका नाम बाबा साईं मोहम्मद, बाबा साईं मीर मोहम्मद, बाबा साईं मीर मोहम्मद साहिब। ठीक है, पॉपुलरली नोन एज, पॉपुलरली नोन एज मियां, मियां मीर। ठीक है, मियां मीर के नाम से इन्हें हम जानते हैं। कादरी सिलसिले के हैं, और इनकी टूम्ब कहाँ है, यानी कि कब्र या श्राइन, मजार, टूम्ब है इनकी लाहौर पाकिस्तान, लाहौर पाकिस्तान। ठीक है, और इनका जो फॉलोवर था जहांगीर, इनका फॉलोवर था। ठीक है, मियां मीर के जहांगीर फॉलोवर था, अगर याद रख सको तो रख लेना। ठीक है, मुल्ला शाह अगले, ये भी मुल्ला शाह बादकशी, ये भी अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के डिसाइपल है। मुल्ला शाह बादकशी, पॉपुलरली नोन एज, पॉपुलरली नोन एज मुल्ला शाह, मुल्ला शाह, सूफी सेंट ऑफ कादरी ऑर्डर। ठीक है, और मियां मीर के सक्सेसर थे ये। ठीक, और क्या नाम है अब्दुल कादिर जिलानी के शागिर्द भी थे। ठीक है, सक्सेसर इनके थे, और ये स्पिरिचुअल मेंटर इनके वक्त में, जैसे मैं कह रहा हूँ कि जहांगीर जो था इनका फॉलोवर था, इनके फॉलोवर था दारा शिकोह और उसकी बहन जहांआरा। ठीक है, जहांआरा। टूम इनकी धर्मपुरा लाहौर, धर्मपुरा लाहौर। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि किस ऑर्डर को बिलोंग करते हैं और इनकी टूम कहाँ है। तीसरा सिलसिला सोहरावर्दी सिलसिला। ठीक, सोहरावर्दी, सोहरावर्दी ऑर्डर was founded by अबू अल नजीब, अबू अल नजीब सोहरावर्दी, अबू अल नजीब सोहरावर्दी। ठीक है, सोहरावर्दी ऑर्डर
was founded in India, was founded in India by Bahauddin Zakaria. Bahauddin Zakaria, ठीक है, बहाउद्दीन जकरिया ऑफ मुल्तान, ठीक है। तो सोहरावर्दी ऑर्डर किसने फाउंड किया है? अबू अल नजीब सोहरावर्दी, ठीक है। और क्या नाम है, इंडिया में किसने फाउंड किया है? बहाउद्दीन जकरिया। एक और आते हैं शिहाबुद्दीन, वो उन्होंने फाउंड नहीं किया है, वो इनके भतीजे हैं अबू अल नजीब के। मैं अभी थोड़ा सा आगे लिख दूंगा, जैसे सोहरावर्दी सिलसिले के पहले ये हैं अबू अल नजीब, अबू अल नजीब सोहरावर्दी, सोहरावर्दी, ठीक है। ये कौन है भाई? फाउंडर ऑफ सोहरावर्दी ऑर्डर, फाउंडर ऑफ सोहरावर्दी ऑर्डर और सिलसिला, बॉर्न इन सोहरावर्द, ठीक है। इनके भतीजे जो हैं, हिज पैटर्नल नेफ्यू, हिज पैटर्नल नेफ्यू was Shihabuddin, was Shihab al-Din, Shihab al-Din Abu Hafs Umar Sohrawardi, Abu Hafs Umar Sohrawardi expanded this order, ठीक है। तो शिहाबुद्दीन अल दीन अबू हफ्स उमर जो है वो इनके भतीजे हैं। फाउंडर ये है, याद रखना सोहरावर्दी के, ये इनके भतीजे लोग इनको भी कह देते हैं कि फाउंडर है, लेकिन ये मेन उसमें है एक्सपेंशन में। इन्होंने एक्सपेंड किया था और फॉर्मली ऑर्गेनाइज किया था, ठीक है, इस ऑर्डर को। ये है, इनकी टोम कहाँ है? टोम है बगदाद, बगदाद ईरान, ठीक है। शिहाबुद्दीन यही वाले, अभी मैंने कहा अगले, शिहाब अल दीन अबू हफ्स उमर, अबू हफ्स उमर अल सोहरावर्दी, अल सोहरावर्दी, ठीक है। ही वाज अ पर्शियन सूफी सेंट है, ये बताया था अभी मैंने। इन्होंने एक्सपेंड किया था सूफी सोहरावर्दी ऑर्डर को, है ना। एक्सपेंडेड मैंने अभी बताया था ना, एक्सपेंडेड सोहरावर्दी ऑर्डर, ठीक है। और ही इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑफिशियली फॉर्मलाइजिंग द ऑर्डर, रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑफिशियली फॉर्मलाइजिंग दी ऑर्डर, मतलब सोहरावर्दी ऑर्डर को ऑफिशियली फॉर्मलाइज इन्होंने किया था। इनकी एक मशहूर बुक है, याद रख लेना, बुक अवारिफ उल मारिफ, ठीक है। टूम बगदाद इराक, बगदाद इराक। बहाउद्दीन जकरिया, बहाउद्दीन अगले जो है बहाउद्दीन जकरिया, फाउंडर ऑफ सोहरावर्दी है ना, फाउंडर ऑफ सोहरावर्दी ऑर्डर इन इंडिया, इंडिया में इन्होंने फाउंड किया, ठीक है। टूम कहाँ है इनकी? मुल्तान, ठीक है। बस एक इनके नाम पे ट्रेन भी चलती है पाकिस्तान पे, बहाउद्दीन जकरिया एक्सप्रेस, कराची और मुल्तान के बीच पे, ठीक है। और एक इनके नाम पर बहाउद्दीन जकरिया यूनिवर्सिटी भी है मुल्तान में, जो कि सदर्न पंजाब की लार्जेस्ट इंस्टीट्यूशन है। पंजाब पाकिस्तान वाला एरिया वाली की बात कर रहा हूँ। चौथा, चलो अगला सिलसिला, नक्शबंदी सिलसिला।
नक्शबंदी सिलसिला। ठीक है, बहाउद्दीन नक्शबंदी बुखारी, बहाउद्दीन नक्शबंदी, बहाउद्दीन नक्शबंद बुखारी ऑफ तुर्किस्तान फाउंडेड नक्शबंदी ऑर्डर, फाउंडेड नक्शबंदी ऑर्डर। ठीक है, नक्शबंदी ऑर्डर किसने फाउंड किया? बहाउद्दीन नक्शबंद बुखारी ने। ठीक है, ख्वाजा रजीउद्दीन मोहम्मद, ख्वाजा रजीउद्दीन मोहम्मद, ख्वाजा रजीउद्दीन मोहम्मद बाकी बिल्ला फाउंडेड द नक्शबंदी ऑर्डर, बाकी बिल्ला फाउंडेड द नक्शबंदी ऑर्डर इन इंडिया। इंडिया में किन्होंने फाउंड किया? ख्वाजा रजीउद्दीन मोहम्मद बाकी बिल्ला। ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों पॉइंट तो हर चीज में इंपॉर्टेंट है। चलो अब इनके सूफी, बहाउद्दीन नक्शबंद, बहाउद्दीन नक्शबंद बुखारी। ठीक है, फाउंडर है, ये भी मैंने लिखा, फाउंडर ऑफ नक्शबंद, फाउंडर ऑफ नक्शबंदी ऑर्डर। ठीक है, नक्शबंदी ऑर्डर या नक्शबंद ऑर्डर एक ही बात है। टोम कहाँ है इनकी? बुखारा, बुखारा उज्बेकिस्तान। ठीक है, चलो अगले, ख्वाजा बाकी बिल्ला, ख्वाजा बाकी बिल्ला ये कौन है? फाउंडर ऑफ नक्शबंदी ऑर्डर इन इंडिया। ठीक है, नेम इनका रजीउद्दीन मोहम्मद, रजीउद्दीन मोहम्मद बाकी, रजीउद्दीन मोहम्मद बाकी, कॉमनली नोन एज ख्वाजा बाकी बिल्ला, ख्वाजा बाकी बिल्ला। ठीक है, इनका एक तखल्लुस भी है, तखल्लुस मतलब पेन नेम, तखल्लुस मतलब पेन नेम है इनका, क्या नाम है? बेरंग। ठीक है, बेरंग, बेरंग। और इनकी टूम कहाँ है? दिल्ली। ठीक है, ये याद रखो, इनकी टूम कहाँ है? दिल्ली। शेख अहमद सिरहिंदी। ठीक है, फुल नेम इमाम रब्बानी शेख अहमद, इमाम रब्बानी शेख अहमद अल फारूक अल सिरहिंदी, अल फारूक अल सिरहिंदी। ठीक है, अगले, सूफी ऑर्डर किसके हैं? नक्शबंदी के। पॉपुलरली डिस्क्राइब एज, ये इंपॉर्टेंट है, पॉपुलरली डिस्क्राइब्ड एज मुजद्दिद अल फसानी, मुजद्दिद अल फसानी। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? रिवाइवर ऑफ मिलेनियम,
ठीक है, मुजद्दिद अल फिसानी के नाम से जाना जाता है, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, और इन्होंने सबसे ज्यादा स्ट्रांगली अपोज किया था अकबर का चलाए हुए दीन इलाही को, क्योंकि भाई दीन इलाही इस्लाम के मतलब इस्लाम के वो था, अपोज में था, अपोज कह लो, इस्लाम के लॉस के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं था, बिल्कुल, तो इसीलिए इन्होंने अपोज भी किया था दीन इलाही को। ठीक है, इनकी मजार को हिज हिज श्राइन इज नोन एज हिज श्राइन इज नोन एज रोजा शरीफ। रोजा शरीफ के नाम से भी, रोजा माने मजार भी होता है, तो रोजा शरीफ के नाम से इनकी कब्र को जाना जाना जाता है, मजार को। और इनकी टोम्ब है कहाँ? सिरहिंद, सिरहिंद, पंजाब, इंडिया। सिरहिंद, पंजाब, इंडिया। एक इनकी बुक लिख लो, मकतूबाते मुजद्दिद, मकतू मकतूबाते मुजद्दिद। ठीक है, चलो एक और इंपॉर्टेंट, अगले सब इस इनसे भी क्वेश्चन आते हैं, शाह वलीउल्लाह। तो ये भी किस ऑर्डर के हैं? नक्शबंदी के। शाह वलीउल्लाह दहलवी, शाह वलीउल्लाह दहलवी। ओरिजिनल नेम, ओरिजिनल नेम इनका कुतुबुद्दीन अहमद अल रहीम, कुतुबुद्दीन अहमद अल रहीम। ठीक है, इनके ग्रैंडफादर जो थे शेख वजीउद्दीन थे, जो कि मुगल एम्परर शाहजहां की आर्मी में एक हाई रैंकिंग ऑफिसर थे, शाहजहां की आर्मी में शेख वजीउद्दीन। ठीक है, इनके ग्रैंडफादर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, शेख वजीउद्दीन। और इनके फादर जो थे अब्दुल रहीम, अब्दुल रहीम इनके फादर थे, उन्होंने औरंगजेब आलमगीर की किसमें मदद करी थी? फतावाए आलमगीरी, फतावाए आलमगीरी लिखी है ना औरंगजेब ने, उसके कंपाइलेशन में। मतलब फतावाए आलमगीरी क्या था भाई? शरिया बुक वो थी, फिका बुक, जो औरंगजेब ने लिखी थी बहुत सारे स्कॉलर्स को जमा करके, मुस्लिम स्कॉलर्स को जमा करके। तो उसमें शाह वलीउल्लाह दहलवी के फादर भी शामिल थे, अब्दुल रहीम, तो इसकी कंपाइलेशन में मदद की थी इन्होंने। इनका एक इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट एक ये है, ही डिड द ट्रांसलेशन ऑफ कुरान, ही डिड द ट्रांसलेशन ऑफ कुरान इन पर्शियन लैंग्वेज, इन पर्शियन लैंग्वेज अंडर द नेम फताउर रहमान। इंपॉर्टेंट है, अंडर द नेम, अंडर द नेम फताह उर रहमान, फताउर रहमान। ठीक है, अगला मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, रोट अ शरिया इस्लामिक बुक, रोट अ शरिया, शरिया क्या होता है? इस्लामिक लॉ। रोट अ शरिया बुक, रोट अ शरिया बुक नेम्ड हुज्जतुल्लाह, हुज्जतुल्लाह बालिगा, बालिग, बालिगा, हुज्जतुल्लाह बालिगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ठीक है, दिल्ली में है मुनहदिया ग्रेवयार्ड, मुनहदिया ग्रेवयार्ड, ये कब्रिस्तान है दिल्ली में, दिल्ली। ठीक है, दिल्ली में। इनकी बुक्स लिख लो, बुक्स, अल फौजुल कबीर, अल अल फौजुल कबीर, खिलाफतुल खुलाफा, खिलाफतुल खुलाफा, एंड अल अकीदतुल हसना, अल अकीदतुल, अल अकीदतुल
हसना। ठीक है, हो गए सारे ऑर्डर्स, हो गए आपके। ठीक है, क्वेश्चन यहीं से पुटअप होते हैं, लेकिन मैं दो चीजें और लिख रहा हूं एक्स्ट्रा में। ठीक है, दो सिलसिले और हैं, देखो चार हमें पढ़ने थे लेकिन दो सिलसिले और हैं, बस उसमें मेन आपको फाउंडर याद रखना है। शतारी सिलसिला कभी कभी पूछ लेते हैं, अगर पूछ लें तो आप लिख लें शतारी सिलसिला फाउंडर। ठीक है, फाउंडर इनके शेख सिराजुद्दीन, शेख शेख सिराजुद्दीन अब्दुल्ला शत्तार, अब्दुल्ला शत्तार। ठीक है, शेख सिराजुद्दीन अब्दुल्ला शत्तार। ठीक है, अगले क्या बताया मैंने, इनका फाउंडर याद कर लो बस, काफी। कभी कभी अगर पूछ लिया तो मिस ना हो। फिरदौसी सिलसिला, सिलसिला या ऑर्डर। ठीक है, इंट्रोड्यूस इन इंडिया बाय, इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय बदरुद्दीन समरकंदी, बदरुद्दीन समरकंदी। but it reached its zenith but its but it reached its zenith under Sheikh Sharafuddin, under Sheikh शराफुद्दीन। ठीक है, तो भाई फिरदौसी सिलसिला किसने, बदरुद्दीन समरकंदी ने इंट्रोड्यूस किया इंडिया में फिरदौसी सिलसिला, लेकिन ये अपनी हाइट उरूज पर कब पहुंचा, इनके जरिए शेख शराफुद्दीन। बस इस पर इतना इंपॉर्टेंट है। तो आपका ये पूरा हो गया सूफीज